नहीं भाई ठीक है, हाँ होगी ये मतलब ये थोड़ा सा खा लेते यार। ये ले जी, ले ले ले। बस बैठ जाए तैयार है जी, बस ठीक है मेरे भाई, ठीक खत्म करे यार। इनको पीछे करना थोड़ा सा आगे नहीं आना। हाँ जी बिस्मिल्लाह करें जी। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जज साहिबा ने जो पिटिशन दी गई थी कि ये केस इस अदालत में नहीं चल सकता, इसे मेरी पिटिशन नहीं थी, लेकिन जो बाकी 3 को अक्यूज उनकी पिटिशन थी कि जो ये केस नहीं चलाया जा सकता इस अदालत में, तो उन्होंने मंजूर कर दी है और ये केस अब कहीं और भेजा जाएगा। गुजारिश ये है कि मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, आज इस अदालत में 3 साल से ज्यादा हो गए कि इस केस को चलाया जाए। मेरी पहले दिन से दरख्वास्त थी, आज भी ये दरख्वास्त है कि ये केस चलाएं और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि इन केसों में क्या है और अदालतों में क्या हो रहा है। ये 3 साल से हम यहाँ पेश हो रहे हैं, ना नैब आती है ना गवाह आते हैं। जो गवाह आए हैं उन्होंने कोई 1-2 गवाह आए हैं, उन्होंने कोई बात हमारे खिलाफ नहीं की, उन्होंने कहा कि हमें जबरदस्ती यहाँ लाया गया है। तो आज सवाल ये है, और ये चेयरमैन नैब साहब जो नए हैं उनके लिए ये सवाल है कि आप इन मामलात का अजाला कैसे करेंगे। ये जो जैली केस आपने बनाए हैं, आपके इदारे ने बनाए हैं, कि इसके अंदर कोई पूछ-गूछ होगी इन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कि आपने किस बुनियाद पर केस बनाए थे, या आप दबाव में केस बनाए थे, या ये सियासी केस थे, इनका मकसद क्या था। जिस केस का ना सिर हो ना पैर हो, और ये वो केस है जिसके शुरू होने से पहले ही जो फैसला सिंध हाई कोर्ट में दिया गया था इस केस के बारे में, अगर उसको पढ़ लिया जाता उसी दिन, तो ये फर्द जुर्म भी आयद नहीं हो सकता था। ये वाज़ेह हकीकत है। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के आगा साहब का डबल बेंच जो था, जिसने रिटन फैसला दिया इस केस की हकीकत क्या है, अगर वो फैसला पढ़ लिया जाता तो ये केस बन नहीं सकता था। 3 साल ये केस चलता रहा, इदारे का वक्त भी ज़ाया हुआ, हमारा भी वक्त ज़ाया हुआ, आप हज़रात का वक्त भी ज़ाया हुआ, और तासुर अवाम में ये जाता है कि बहुत बड़ा केस है, पता नहीं कौन सा जुर्म हो गया है, कौन सी करप्शन हो गई है। हालांकि पहले दिन यहाँ भी कहा गया कि इसमें करप्शन नहीं है, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है। तो मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि हमें ये बता दें वो कौन सी हमारी अथॉरिटी थी जिसको हमने मिस यूज किया है, या इसका कोई जवाब ना नैब दे पाई है ना अदालत में कोई गवाह दे पाया है कि ये इल्जाम क्या था, इसके मकासद क्या थे, इसके असरात क्या हैं। सिर्फ फर्क ये है कि 3 साल से जो 4 लोग इस केस के अंदर थे उनकी जिंदगी मफलूज थी, ना नौकरी कर सकते थे ना कारोबार कर सकते थे। उनकी बदनामी जो हमारा में होती थी वो अलहदा है, जो उनका माली नुकसान हुआ उसका अजाला कौन करेगा, जो ज़हनी इंतशार हुआ उसका अजाला कौन करेगा, जो उनकी बदनामी हुई उसका अजाला कौन करेगा। तो नैब कम से कम माफी मांग ले, इतना तो हो सकता है ना। अगर आप जाली केस बनाते हैं, झूठे केस बनाते हैं, तो कम से कम ये कह दे यार हमसे गलती होगी, हम दबाव में थे। अब ये पता नहीं दबाव किसका था। इमरान खान साहब तो उस वक्त दावे करते थे कि मैंने फलाने आदमी को गिरफ्तार करवाया है, बड़े मजमे में जुलसों में कहते थे, नाम ले लेकर कहते थे। अब कहते हैं कि मैं नहीं करता था, वो बाजवा साहब करवाते थे। तो बाजवा साहब भी ये बात मानने से तैयार नहीं है। तो गुजारिश ही है कि वो तो आपस में तय कर ले कि किसने क्या करवाया, लेकिन जिनके साथ हुआ उनके मामलात का अजाला कौन करेगा, इन बातों का जवाब कौन देगा। तो आज चेयरमैन नैब की ये अगर कानूनी नहीं तो अखलाकी जिम्मेदारी है कि इन मामलात की तह तक पहुंचेंगे। ये केस बनाए क्यों गए, क्यों हद तक की गई लोगों की अदालतों में बुला बुलाकर,
क्यों उनकी जिंदगी मफलूज की गई, तो कम से कम एक माजरत ही कर दें कि हमसे गलती हो गई है। मुझे नहीं चाहिए, मैं तो आज भी कहता हूं कि मैं नायब साहब से कहता हूं केस चला लें और कैमरे लगा कर चलाएं। जिस तरह हम यहां खड़े हैं आज, तो कैमरे अदालतों के अंदर लगाएं ताकि पता चले कि इन केसों में है क्या। हम इमरान खान तरह छुपने वाले नहीं है, हम अदालतों से भागने वाले नहीं है। हम कहते हैं कि केस चलाओ। हमने कभी बेल के लिए भी अप्लाई नहीं किया, हमने कभी रिमांड से घबराहट हमने नहीं दिखाई, क्योंकि सियासी लीडर का काम होता है कि सीना तान कर बाहर आए। घर में छुपने वाली गुंजाइश नहीं होती, अदालतों में छुपने वाली गुंजाइश नहीं होती। तरीका ये होता है कि अगर आप पे इल्जाम लगा है और आप समझते हैं कि गलत है, तो फिर सामने जो करना है कर लें। किसी रिमांड लेना है, जुडिशल भेजना है, जेलों में भेजना है, जो करना है कर ले, क्योंकि आपके हाथ साफ होते हैं तो आप इन चीजों से घबराते नहीं हैं। और आज मुल्क जिस इंतशार में है, ये इन्हीं मामलात की वजह से है। मैं बार बार कहता हूं कि जब तक ये नैब का इदारा रहेगा, पाकिस्तान नहीं चलेगा। अगर आज आप एक चीज जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है, जो इदारा इस मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है, जो हुकूमत के निजाम को मफलूज करता है, वो नैब का इदारा है। कोई अफसर फैसला करने को तैयार नहीं है। वाज़ेह फैसले होते हैं, अरबों खरबों का मुल्क का मामला होता है, लेकिन अफसरान समरी लेकर नहीं आते, अफसरान फैसला नहीं करते, काबीना फैसला नहीं करती, काबीना की कमेटियां फैसला नहीं करती, तो मुल्क कैसे चलेगा। हर आदमी सवाल करता है जी वो ये करप्शन हो गई, वो करप्शन हो गई। करप्शन पकड़े ना अगर करप्शन हुई है, लेकिन एक चीज जो वाज़ेह नजर आती है कि अगर ये इदारा रहा, मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। मैं बार बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, इस बात को समझें जो अरबाब इख्तियार हैं। मैंने बारहा विधान साहब से कहा है कि एक लाइन की तरमीम चाहिए नैब के ऑर्डिनेंस में, कि नैब ऑर्डिनेंस 1999 रिपील किया जाता है, बस और कुछ नहीं चाहिए, कोई तरमीम नहीं चाहिए, एक लाइन चाहिए। एक लाइन और लिख दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के केस रहने दे, वो चला लें, ताकि कोई ये ना कह दी कि अपनी जान बचा रहे थे। ये इस मुल्क की हकीकत है कि हम आज किसी डर, किसी खौफ की वजह से ये तरमीम करने से भी कासिर है। वो तरमीम जिसके बगैर मुल्क नहीं चलेगा। जब तक ये इदारा है नैब का, ये मुल्क नहीं चलेगा। ये मैं आपको बड़ी वजाहत से बार बार कहता हूं कि इस मुल्क पर रहम करें, इस इदारे को खत्म करें, इस इदारे की कारकर्दगी अवाम के सामने रखें कि जो इदारा सियासतदानों के एहतसाब के लिए बना था, उसने पिछले 24 साल में कितने सियासतदानों का एहतसाब किया है, कितने केस बने हैं, उन केसों की हकीकत क्या है। ये चेयरमैन नैब साहब की जिम्मेदारी है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाएं, आइए उसको वहां बुलाएं, उनके सामने ये केस रखें कि जनाब ये केस आपने बनाया था, आपके दस्तखत से अदालत भेजा गया है, इसकी क्या हकीकत है। वहां पर एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी केस सही था या गलत था। ये जो चक्कर है कि आज यहां से केस वहां जाएगा, परसों वहां जाएगा, तो हमारे अदालतों के चक्कर खत्म नहीं हुए। ये तासुर की ये केस आज खत्म हो गया, इसमें कोई हकीकत नहीं है। यह फैसला होगा कि कौन सी अदालत में भेजा जाएगा, वहां पर क्या होगा, तो असर नो हम कल किसी और अदालत में खड़े होंगे। तो मैं तो कहता हूं इसके फैसला कर लें, एक दफा कैमरे लगाएं, अवाम के सामने गवाह बिठाएं, तो एक दिन में हकीकत सामने आ जाएगी। जनाब शाहिद साहब ये बताइएगा, बतौर साबिक वज़ीर आज़म आप जो है वो अदालतों का सामना कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि खान साहब जो है वो, खान साहब के जितने केसेस हैं वो भी नेब कोर्ट आर्मी एक्ट के तहत चलाने चाहिए, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं कि कुछ भी हो सकता है, उन्होंने खुले अल्फाज में तो नहीं कहा। क्या समझते हैं कि खान साहब के तमाम केसेस? देखिए, केस वहां पर चलता है जहां अदालत की जुरिसडिक्शन होती है। इस अदालत ने फैसला किया कि हमारी जुरिसडिक्शन नहीं है, तो किसी और अदालत में चल सकता है। मैं तो कह रहा हूं कि जो केस हो, सियासी लोगों पर जो केस बनते हैं, उनके हकायक अवाम के सामने रखने चाहिए। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, इस वक्त हम देख रहे हैं वफाकी गवर्नमेंट हो या सूबाई गवर्नमेंट हो, वो एक ही जमात को खत्म करने के सारे प्लान बना रही है, लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त बजट आ रहा है, बजट में आवाम के लिए क्या रिलीफ दिया गया? क्योंकि इस वक्त जो सुनने में आ रहा है कि आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। देखिए, कोई किसी जमात को नहीं खत्म कर रहा। अगर कोई जमात अपने आप को खत्म करना चाहती है तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। दूसरी जो बात है, रिलीफ की बात है, आप अपने मुल्क की मीशत का जायजा लें।
फिर आपको हकीकत समझ आएगी कि मुल्क में क्या रिलीफ दी जा सकती है और क्या नहीं दी जा सकती। हमारा मुल्क आज वो मुल्क है जो सूद के अलावा और सूद का एक हिस्सा भी कर्जे लेकर अदा करता है। आपने जो रिलीफ देनी है आप दे सकते हैं इजाफी कर्जा लेकर, उस कर्जे का बोझ कल फिर अवाम नहीं बर्दाश्त करना है। तो आज हमें अपने मामलात बड़ी जिम्मेदारी से चलाने पड़ेंगे। ये रिलीफ की जो बात है, इसमें रिलीफ यही है कि मजीद बोझ अवाम पे ना डाला जाए, ऐसा उसका बंदोबस्त किया जाए और हुकूमत के निजाम को दुरुस्त किया जाए। ये निजाम नहीं चल रहा, आज की रिलीफ कल का बोझ होता है, इस बात को समझ लें, और बोझ बहुत बड़ा होता है। अगर आज आप 1 पैसे की रिलीफ देंगे, कल 1 रुपए का बोझ डालना पड़ेगा। सर अवाम को तो ये पता नहीं है कि अपना मैशत क्या है या कुछ है। पाकिस्तान के अवाम को वो ये जानती है कि नाई के पास जाती है, ठेले वाले के पास जाती है, वो 2 चीजें कहते हैं कि जी डॉलर बढ़ गया है और उसके बाद जो है अपना पेट्रोल बढ़ गया है। 2 चीजें, तो इन 2 चीजों पे आप कब ये करेंगे ताकि अवाम समझे? जी, अवाम को समझनी बिल्कुल समझने वाली बात है कि जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, जहाँ इलेक्शन चोरी होंगे, जहां पर अवाम की नुमाइंदगी नहीं होगी, वहां पर यही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। ये बोझ हमें बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने आइन को समझें, आइन के मुताबिक, और जिम्मेदारी से पॉलिटिकल लीडरशिप काम करे, जिम्मेदारी से अस्करी लीडरशिप काम करे, जिम्मेदारी से इस मुल्क की जो जुडिशियल लीडरशिप है, जो जजेस हैं, ये काम करें। फिर आपको मुल्क के मामलात सुलझते हुए नजर आएंगे। मैंने एक बात आपके सामने रखी है कि इस इदारे को खत्म करने में क्या परेशानी है, मुझे ये समझा दे कोई। क्या एहतसाब का निजाम मुल्क में खत्म हो जाएगा? क्या इस इदारे ने एहतसाब किया है? मैं इस इदारे के रोजमर्रा के मामलात में सैकड़ों अरब के मामलात आपके सामने रख सकता हूं। ये इदारे होने की वजह से जो फैसले मुल्क में नहीं होते, उनके मुल्क पर नुकसानात क्या है। अच्छा शाहिद साहब, आप कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक काम होना चाहिए, जिम्मेदारी से काम, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान सियासतदानों को मशवरा दे रहे हैं कि वो तहम्मुल से बातचीत करें और सियासत में तहम्मुल लाएं। तो अगर क्या सियासतदान इतने नकम्मे और नाहल हो गए कि अब चीफ जस्टिस को मशवरा देना पड़ रहा है आप लोगों को? देखिए, मशवरा देना चीफ जस्टिस का काम नहीं है, उनका काम है फैसले करना। उनका काम है ये पता करना कि इन अदालतों में हो क्या रहा है। जहां पर इस मुल्क के सियासतदान खड़े हैं, या और कोई नहीं अदालतों में आता है, जाके अंदर देख ले, सिर्फ वो लोग हैं जो या सियासत करते हैं या जिनको पकड़ने के लिए उन बेचारे दूसरे लोगों पर केस बनाने पड़ते हैं। तो ये सारे मामला, झूठे मुकदमे इन अदालतों में मौजूद हैं। आज 24 साल से इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तमाशा लगा हुआ है। क्या उनको नजर नहीं आता? क्या इसका सो मोटो मामला नहीं ले सकते कि ये नैब कर क्या रहा है इस मुल्क के साथ? अगर IMF केस नहीं जारी करता और बजट का भी टाइम आ गया, तो क्या पाकिस्तान IMF के बगैर बजट कर सकता है? यार, ये बात हर रोज विधि खजाना करते हैं, ये उनका मामला है, उन्होंने ही तय करना है। यकीनन IMF का प्रोग्राम मुल्क के लिए अहम है और उसकी कुछ शराइत हैं, वो आपने पूरी करनी पड़ेंगी। उनका एक बोझ होता है, उस बोझ को हुकूमत की कोशिश होती है कम से कम बोझ अवाम पर पड़े। सियासतदानों के जो दावे और नारे होते हैं, जिस तरीके से भरे मजमे में मरीम नवाज साहब ने कहा था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो आप समझ लें वजीर आजम चोर है। तो आज जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो वजीर आजम वो भी चोर है? देखें, जो मुल्क के जलसे होते हैं, जलसों में एक बात की जाती है जो उस जलसे के हवाले से होती है। जब मुल्क के मामलात ऐसे हों कि बिला वजह अगर कीमतें बढ़े तो उनका असर मुल्क पर पड़ता है, वो हुकूमत की नाकामी होती है। आज जहाँ की मईशत आप पर खड़ी है, ये बदकिस्मती है हुकूमत की कि पिछले 4 साल का कम अज कम और पिछले 75 साल का मजमूई तौर पर मलबा जो है इस हुकूमत ने बर्दाश्त किया है। अच्छा भाई साहब, ये बताइए, मौजूदा सूरत हाल में एक नई पार्टी की शक्ल अब तो सामने आने लग गई है, मुलाकातें भी हो रही हैं। जहांगीर तरीन साहब, वलीद खान साहब, इनसे किसी का आपसे कोई राब्ता है? नहीं, मेरा कोई किसी से राब्ता नहीं है जी। जमातें बनाना हर एक का हक होता है, जमातें मुल्क में मौजूद हैं, हम काफी खुद कफील हैं जमातों में। आज जरूरत मुल्क के मामलात को सुलझाने की है, आज मिल बैठकर मामलात को तय करने की है। किसी ना निजाम के अंदर ये सलाहियत है, ना किसी जमात में सलाहियत है कि मुल्क के मामलात को तय कर सके।
ठीक अच्छा है। अब्बास साहब ये बता दें 2 मई से पहले इमरान खान बात करने के लिए तैयार नहीं थे, अब जो है पीडीएम हुकूमत जो इमरान खान से टेबल टॉक करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या वजह है? इमरान खान से ये बात होगी नहीं होगी? सियासी मामला तो ये आपस में तय कर लें यार। 9 मई से पहले क्या था और 9 मई के बाद क्या हुआ है। मैं तो कहता हूँ हर वक्त आपको जरूरत है बात करने की। आपको अगर बात कर लेते पिछले 4 साल के अंदर, आप 9 अप्रैल से पहले 22 से पहले बात कर लेते, यहाँ पर बात ना पहुंचती। अगर आप मुल्क में जमहूरी कदरों का एहतराम करते तो मुल्क यहाँ तक बात ना पहुंचती। पिछली 2 हुकूमतों ने टर्म पूरी की है, ये हुकूमत नहीं कर पाई। तो ये बात उस वक्त समझने की होती है कि मुल्क की जरूरत क्या है। और आज की मुल्क की जरूरत अगर हम समझ लें तो फिर मुल्क के मामला तय हो सकते हैं। 2 मई के वाकयात को आप कैसे देखते हैं? आप क्या कहेंगे? मैं क्या देखता हूँ, आपने खुद देखे हैं, मीडिया ने दिखाए हैं, मुझे क्या कहते हैं। क्या मुल्क के फौज के हेडक्वार्टर पर हमलावर हो सकते हैं लोग? इसका तय कर लें। क्या सरकारी इमलाक को जला सकते हैं? क्या किसी के घर पर हमलावर हो सकते हैं? एहतजाज करना आपका हक है, लेकिन किसी के घर पर हमला करना आपका हक नहीं है। फौजी तंसीबात पर हमला करना आपका हक नहीं है। मुल्क के एसेट्स को तबाह करना आपका हक नहीं है। ये बात हमें समझने की है। सर एक सवाल, क्या सियासी कारकुनों का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाने की आप हिमायत करते हैं? जी, मैं किसी कोर्ट की हिमायत उस वक्त तक नहीं करता जब तक उसकी जुरिस्डिक्शन ना हो। जैसे अब इस अदालत में हमारे केस चलाने की जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर मिलिट्री कोर्ट में हुई तो वहां पर चला जाएगा। तो अदालत वहां पर चलती है जहाँ जुरिस्डिक्शन हो कानून के मुताबिक उसकी। अगर फौज की तंसीबात पर हमला हुआ है और जुरिस्डिक्शन है मिलिट्री कोर्ट्स की तो वो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर वो इन अदालतों में आएगा। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया।